वेलकम टू PSL पवेलियन। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉलसन। कल खेला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल और फाइनल खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में। मुल्तान सुल्तान ने ज़ाहिर है फरहान को बहुत ही शॉक कर दिया है फैंस को, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था आफ्टर कराची लेग के मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा करेंगे और फाइनल में पहुंच जाएंगे। और पेशावर तो पहले भी 2 दफ़ा फाइनल खेली हुई है और वो हमेशा ही क्वालिफाई करते हैं, तो पेशावर फैंस के लिए शायद इतना शॉकिंग नहीं था, लेकिन मुल्तान के फ़ैन के लिए बहुत ही वो खुश होंगे। सकी भाई, बात करेंगे हम खिलाड़ियों के बारे में जो हमें उनसे उम्मीदें थी और कौन से खिलाड़ी हैं जो पूरा नहीं उतरे हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट हुए और वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, कुछ खास नहीं कर पाए हैं इस अबू धाबी लेग में। स्पेशली टॉक अबाउट हफीज़, अगर हम उनसे शुरुआत करें, काफ़ी सारे मैचेस देयर आर सो मेनी नेम्स इफ यू टॉक अबाउट हफीज़। और अभी जो 2 फाइनलिस्ट हैं इनमें सिर्फ 2 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में पढ़ते हैं, एक हैदर है और दूसरा धानिया, और धानी भी T20 फॉर्मेट में नहीं है। तो हम कंपाइल करेंगे बेसिकली आज का शो फैंस के लिए कि इस 4 जो टीमें बाहर निकली, क्या उम्मीदें थी लड़कों के साथ और क्या कितना हद तक ये पूरा कर पाए। ओबियसली PSL जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कि वहाँ से ये परफॉर्म करें और जनाब अपनी प्रेप करें और फिर जाके पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंस दें। तो डेफिनेटली ये PSL हमारा अपना ब्रांड है, यहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा फ़ायदा होता है। यंगस्टर्स जो डेवलप हो रहे होते हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं, यहाँ खेलते हैं, फिर यहाँ से वो आगे चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के जो आपने जो मेंशन किया ख़ास तौर पे हफीज़ का, उसके स्किल्स के ऊपर किसी को डाउट नहीं है, उसकी फॉर्म इस वक्त डाउटफुल है, स्किल्स पे कोई डाउट नहीं, उसकी फॉर्म पे इस वक्त चल रहा है। आई एम 100% श्योर ही इज़ अ थिंकर, ही विल थिंक ऑन दैट कि भाई मुझे कौन कौन सी एरियाज़ पे काम करना है, कौन सी चीज़ें रह गई हैं। शायद कोविड सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि वो उस तरह तैयार होकर नहीं गया होगा, हो सकता है, क्योंकि उसको अपना पता है, जो इस लेवल का इतनी देर क्रिकेट खेले उसको अपना एक एक जॉइंट का एक एक इश्यूज़ का पता होता है, चाहे वो टेक्निकल हो, टैक्टिकल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, हर चीज़। जाहिर है ये चीज़ें भी उसके सामने होंगी, क्योंकि जो एनालिस्ट है वो तो हर टीम के साथ है, वो सारा चट्टा पट्टा निकाल के सामने रख देते हैं कि भाई ये इश्यूज़ चल रहे हैं, ये बॉलर्स आपको बॉलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसके सामने। हम 100% श्योर कि वो तैयारी करके आएगा। अच्छा, टैलेंट शोकेस करने की बात करते हैं हम। PSL एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया की नज़रें इसके ऊपर होती हैं, ऑलमोस्ट डोमेस्टिक कम लोग देखते हैं, PSL ज़्यादा देखी जाती है। इस इवेंट में अगर हम बात करें, कोई स्पेसिफिक प्लेयर, रहमान आपने देखा हो, धानी पिछले साल का प्रोडक्ट है और अभी आके वो डेवलप हो रहा है, कोई ऐसा लड़का देखा हो आपने जो आपको लगे कि यार ये आगे जाके हमें हेल्प करने वाला है? सो फार तो ऐसा कोई नहीं है। जो मेरा अपना ख्याल है, जो करंट प्लेयर है जिनको परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया। जो जिस भी नेट पे आप चले जाएं, जहाँ भी अकेडमीज भी लगी है, हर बच्चे का यही ज़हन है कि उसने PSL खेलना है। नो वन डिस्कस अबाउट आ 4 डे क्रिकेट। हमारी 4 दिन की क्रिकेट की कोई भी डिस्कशन नहीं, किसी भी अकेडमीज में, किसी भी नेट में। सब बच्चे का ध्यान सिर्फ मेरा PSL खेलना है, वहीं से मुझे पाकिस्तान मिल जाएगा। तो जैसे हमारे करंट प्लेयर हैं उन्होंने वैसा डिलीवर नहीं किया। सबको मेरी अपनी सोच है, किसी को कप्तानी मिल रही है वो उसमें खुश है, उसको अपनी बॉलिंग की नहीं पता कि बॉलिंग मैं एज ए बॉलर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ, एज ए कैप्टन मेरी जगह नहीं है। शहजाद की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं बीच में कि जिनकी 2-4 प्लेयर ऐसे भी हैं कि जिनको सबको पता है कि एज ए कैप्टन वो नहीं सेलेक्ट हो सकते, लेकिन वो एज ए कैप्टन उस PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी मेन चीज़ है ना, बॉलिंग या बैटिंग, वो नहीं आ रही। तो जो हर यंगस्टर ने देखनी है, जो देखने के लिए बेताब है कि हमारे PSL के ब्रांड के अंदर ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, आज वो खेल रहा है तो आज उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, तो वो चीज़ डिलीवर नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी आगे ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि 4 डे क्रिकेट तो वैसे ही नहीं है जिसमें किसी को शौक भी नहीं है। तो जो PSL अगर इसमें करंट प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो यंगस्टर का शौक भी थोड़ा इससे लेस होता जाता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी यूसुफ ने भी पिछले दिनों बोला था कि हमें नीचे लेवल पे, यूसुफ जो आपके साथ भी काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था यंगस्टर्स को कि इस लेवल पे, नीचे लेवल पे, क्लब लेवल पे या नीचे जो ग्रासरूट लेवल है वहाँ ये फॉर्मेट नहीं खेला जाना चाहिए, ताकि लड़कों को, वो जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके लिए भी हेल्प करेगा ये लड़कों को, क्योंकि लड़के इस माइंडसेट से आते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट है, शॉर्टकट है, खेलेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे पाकिस्तान के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूसुफ की बात में बहुत गहराई है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है वाकई। अगर इसको देखा जाए, क्रिकेट जितनी 4 डे क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट खेलेगा तो एजुकेशनल जो है ना माइंडसेट, उसका ग्रोथ ज़्यादा होगी। और जब 2-2, 5-5 ओवर खेलने हैं तो 4-4, 5-5 ओवर की प्रेपरेशन हो रही होगी आपका टेम्परामेंट नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, आपने कैलकुलेट नहीं करना, एनालाइज नहीं करना, सेल्फ असेसमेंट नहीं होगी, कंडीशन को नहीं देखोगे, बॉलर को नहीं देखोगे। मैं ये थोड़े से पॉइंट्स बता रहा हूँ। इज इट ओके अगर कोई लड़का T20 फॉर्मेट खेलना चाहता है, अगर वो उसमें एक्सेल कर रहा है तो
खेलने देना चाहिए? अब दुनिया जा रही है इस तरफ। जैसे आप जेसन रॉय को देखें, उन्होंने ट्राई किया, इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेले, मैं उस वक्त ड्रेसिंग रूम के अंदर था, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। उसको सिर्फ वनडे T20 के लिए रखा हुआ था, मगर जैसे ही टेस्ट क्रिकेट आई उसका सारा खेलने का अंदाज डिफरेंट हो गया, क्योंकि उसके अंदर टेम्परामेंट नहीं था। वो टेम्पटेशन थी कि यार मैं किसी तरीके से हर दूसरे तीसरे गेंद पे चौका लगा दूं। जब वो चौका लगाने के लिए ज़्यादा था, फील्ड सेटिंग कुछ और होती थी, रेड बॉल डिफरेंट था, वो आ जाता है। बट अगर आप इधर से खेल के इधर जाएंगे तो ये क्रिकेट भी आसान हो जाएगी आपके लिए, ये तो प्रूवन है। और जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको यही कहेंगे कि आप 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल के जब इधर आएंगे तो आप एक डिफरेंट प्लेयर होंगे। और अगर आप सिर्फ T20 खेल रहे हैं तो उसमें आपकी क्लास वो चीज़ नहीं होगी। अब्दुर्रहमान, हम बात कर रहे थे कि कोई नया टैलेंट हमें इस सीज़न में देखने को मिला। आपको लगता है जो पिछले सीज़न में हम लोगों ने लड़के देखे वो अपने आप को सही तरह से इस्टेब्लिश कर चुके हैं? फ़हीम अशरफ की बात करें हम, शादाब का तो आपने जिक्र कर ही दिया, फ़खर की स्पेशली अगर हम बात करें तो ये वैसे यंगस्टर नहीं है, ये तकरीबन ये तो बहुत पाकिस्तान से भी बहुत खेली, वो लड़के जिन्होंने यहाँ से नाम बनाया। एग्जैक्टली। अब जो नया टैलेंट है वो इतना उभर के सामने नहीं आया, और वैसे प्रॉपर चांस भी किसी यंगस्टर को वैसा नहीं मिल रहा। हर बंदे की कोशिश थी कि हम ऐसा कम्बिनेशन बनाए कि जिसमें ज़्यादा सीनियर्स हों, जूनियर कम हो। सवाई इस्लामाबाद की टीम के इन्होंने 5-6 लड़के यंग डाले हैं, लेकिन बाकी किसी टीम ने भी ऐसा नहीं किया कि यंग लड़कों को चांस मिले। वो बेंच पे ही बैठे रहते हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तान के कितने ज़्यादा लड़के हैं जो पहले 3 एडिशन में थे, अगले 3 एडिशन में नहीं है, तो यंगस्टर आगे पिक ही नहीं होता। ठीक है जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं में जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुहेब मकसूद का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मुल्तान सुल्तान वी हैड लाइक, हम यूएई में ये सोच के आए थे कि इट्स जस्ट अ कपल ऑफ गेम्स, हमने खेल लिए और हमने वापस आ जाना है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फाइनल खेलेंगे। हमें लगा था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 4-5 गेम्स, हम तो ऑलमोस्ट आधी लेग हम हारे हुए हैं, हम वापस आ गए। ये बिलीव जो था ना, बेसिकली एंडी फ्लावर का वो जिक्र कर रहे थे कि वो ये कामनेस और ये बिलीव लेके आए थे कि नहीं अभी गेम ख़त्म नहीं हुई, आपको जीतना है और आपको आगे लेके जाना है, छोड़ दो आप उस चीज़ का। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज रिजवान का जो आप सबका फेवरेट है, रिजवान सब लड़कों को चैंपियन लेके चैंपियन बोल के बुलाता है सबको, तो आई थिंक ये भी एक सेंस प्रिवेल करती है आपके ड्रेसिंग रूम में कि आप कहाँ पे खड़े हैं। डेफिनेटली देखें आप एज जो कोच होते हैं, ख़ासतौर पे हेड कोच जी, वो सिर्फ टेक्निकलिटीज़ को नहीं देख रहा होता, वो लोगों की सोच को भी ट्रेन करता है, उनकी इमेजिनेशन को ट्रेन करता है, उनकी फीलिंग्स को ट्रेन करता है, उनकी फिर स्किल्स को ट्रेन करता है, फिर उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ऑपोजिशन को सामने रख के उसके प्लान्स बनाता है, प्लान स्ट्रेटजीज बनाता है, एग्जीक्यूशन कैसे होगी। फिर वो ना सिर्फ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ प्लेयर और कोच ये एक ताल्लुक और रिश्ता है जिस्म और रूह का। कोच जो है वो रूह है, वो प्लेयर के अंदर जाता है और उसके दिल और दिमाग को रीड करता है, पढ़ता है कि ये किस किस्म का। और इसी तरह जो हेड कोच होता है वो सबको रीड कर रहा होता है। जाहिर है उसका जितना एक्सपीरियंस है, उसने देखा कि भाई जिस फ्रेम ऑफ माइंड से पूरी टीम आई है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ के देखते हुए इसके अलावा कोई और सोल्यूशन और कोई ऑप्शन थी ही नहीं। और जो उसने उसके सामने बातें रखी हैं, शोएब की आप परफॉर्मेंस देख लें, फिर जो रिजवान की जो परफॉर्मेंस है, जो चैम्पियन कह रहा है, जब आप चीज़ों को कहना शुरू कर देते हैं, आपका दिमाग और दिल तस्लीम करना शुरू कर देता है, आपके एक्शंस जो है वो चैम्पियन बनने की तरफ या चैम्पियन होने की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये इट्स अ ग्रेट फिलॉसफी, चाहे वो उसने एक अल्फाज फेंका है अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों के सामने। आई थिंक मजाक उड़ाते थे हम कि तुम हमें चैंपियन क्यों बोलते हो। रहमान जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहते हैं हमने मजाक भी उड़ाया कि हमें तुम चैंपियन क्यों बोल रहे हो, और अब इट ऑल मेक्स सेंस कि हम चैंपियन हैं। वो जो अराउंड उनके वॉक करते हुए भी, आते जाते हुए भी, जब कैप्टन और हेड कोच ऐसी बातें करते हैं तो वैसे ही टीम का मोराल बुलंद हो जाता है। तो अब उनकी बातें सच हो गई कि चैंपियन वो क्यों बुलाते थे, कि अब वो सारे लड़के चैंपियन हैं। एक अलग मैटर है, जीत हार जीत तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक फाइनल खेलना इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक टीम सोच के जा रही थी कि हम 5 मैच खेल के वैसे ही जा रहे हैं ट्रिप पे, तो वापस आ जाएंगे, वो फाइनल खेल रहे हैं। तो जैसे साकिब भाई ने कहा कि हेड कोच और प्लेयर्स का ये रिश्ता ही ऐसा है कि जब तक ये एक नहीं होंगे, इन वाकई के जब तक इनका एक मिलना नहीं है ना, तब तक प्लेयर्स डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैंने भी 20-25 साल क्रिकेट खेली है कि जिधर अच्छा कोच आएगा डेफिनेटली प्लेयर उससे ज़रूर सीखता है, उसके साथ वो मर्ज हो जाता है और जितना सीखना चाहता है वो उससे डबल सीख के जाता है, क्योंकि वो इतना काम हो के उसको समझाता है कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर
2-4 महीने अगर उसके पूरा सीजन मिल जाए ऐसे हेड कोच और कैप्टन के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरा सीजन उसका बुरा जाएगा। लेकिन जो मुल्तान की बातें हैं कैप्टन और हेड कोच की, साथ मुशीबाई भी है, मुशीबाई भी बड़ा प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, मुशीबाई का बहुत हाथ होता है इन चीज़ों में कि वो भी हर टाइम स्माइल करते रहते हैं, प्लेयर्स को बूस्ट करते रहते हैं जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो। तो इन चीज़ों की वजह से भी फ़र्क पड़ा है मुल्तान सुल्तान को कि आज वो इस मौके पे है कि फाइनल कल खेल रहे हैं। सकी भाई, कुछ ऐसे फॉरेन प्लेयर्स भी हमने देखे जो टीम्स ने पिक किए, पहली दफ़ा आए लेकिन काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने। जज़ई की अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ालमी की ज़ाहिर जीत में उनका बड़ा हाथ है। कल की अगर हम उनकी इनिंग देखें तो बड़ा अच्छा खेले, उससे पहले की इनिंग देखें तो क्या शानदार उनकी इनिंग थी। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे वो। तो काफ़ी ऐसे फॉरेन प्लेयर्स थे जो पहली दफ़ा आए लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने, नाम बना के गए अपना। बिल्कुल डेफिनेटली आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। उस्मान ख्वाजा जिस जगह से आया है पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को बेंचमार्क बना के रखती है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया को बीट कर लिया वो वर्ल्ड बीटर्स हो जाएगा। इवन वेस्ट इंडियंस को भी आप पूछेंगे, विफ से पूछ लें, वो भी अपने ज़माने में यही कहता था, इंडियन को पूछ लें, किसी से पूछ लें। तो ये जिस जगह से ये डेवलप होकर उस्मान ख्वाजा आया हुआ था तो उसके लिए तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ये इस तरह की कोई इनिंग्स खेलेगा, क्योंकि ये उनके ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन जो सिस्टम है वो इतना काम कर देता है खिलाड़ी के ऊपर। हालांकि सकी में सर आपकी बात कर रहा हूँ, हालांकि उस्मान ख्वाजा का T20 क्रिकेट में कोई इतना कुछ सक्सेस रेट नहीं है। देखें प्लेयर तो वो बहुत अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एज ए बैट्समैन खेलना उनका इतना हाईएस्ट वो स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि उस लेवल तक आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था। बाकी दूसरी चीज़ें यही कि T20 में शायद उसको वो इतना वो नहीं ले पा रहे थे, बट अगर उसके शॉट्स देखें तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफ साइड पे भी, लेग साइड पे भी, फास्ट बॉलर को भी और स्पिनर्स को इक्वली गुड था। तो वो उसके सारे शॉट्स बता रहे थे कि वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा है, जिसकी वजह से उसने परफॉर्म किया। बाकी रही जज़ई की बात, वो बड़ा मुझे सरप्राइज़ किया। उसने अफगानिस्तान से आया और यहाँ पे आके आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्पोर्ट्स स्टाफ, खास तौर पे अकरम, डैरन समी या इंजमाम भाई, ये 3 बंदे, क्योंकि आप एक बड़े मुल्क से या वो उस टीम से आए जिसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई हो, तो उसका यहाँ पे आना वो एक डिफरेंट होता है। और एक छोटे कंट्री से जो क्रिकेट डेवलप कर रहे हैं, अभी उनके अंदर क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही है, वो वहाँ से यहाँ पे आए और उस ड्रेसिंग रूम में बैठे, तो वहाँ पे फिर आता है स्पोर्ट्स स्टाफ इसको कैसे लेके चलता है। तो डेफिनेटली डैरन समी, इंजमामुल हक और मोहम्मद अकरम ने बहुत इसके साथ काम किया होगा और ड्रेसिंग रूम के अंदर उनको बड़ा कंफर्ट दिया होगा और उसकी प्रेपरेशन में बड़ी मदद की होगी। अच्छा, अफगान के सिर्फ जज़ई नहीं, हम और बात करें, राशिद खान तो खैर वो तो हैं ही वर्ल्ड क्लास, लेकिन नूर मोहम्मद भी एक अच्छी फाइन थी कराची किंग्स के लिए इस दफ़ा। जितने भी प्लेयर्स आते हैं, मेरा ख्याल है अभी अफगानिस्तान की जितनी भी टीम है इनको हराना इतना आसान काम नहीं है। वो बड़ी उनकी अच्छी प्रिपरेशन है, उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन भी बहुत अच्छे, इवन उनके जो मीडियम पेसर है वो भी बहुत अच्छे। अभी वो T20 की बहुत अच्छी टीम बन चुकी है और ये दुनिया की कोई भी टीम उसको टफ टाइम देगी, क्योंकि इनके पास पूरा पैकेज है। इनके पास स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, एवरीवन, और जैसे जज़ई है और इनके पास 2-3, एक वो लेफ्ट आर्म उसको लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ये हर टीम को बड़ा टफ टाइम देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी जो वर्ल्ड कप से पहले ये कोई ऐसी चीज़ें हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी 2-4 T20 होने चाहिए, कि ये बड़ी अच्छी गेम होगी, यूएई में इनके मैचेस भी होनी चाहिए। ठीक है जी, आप लोग में जाइए, हम लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। धानी बार बार बात करने को दिल करता है इस प्लेयर के ऊपर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फाइंड है इन लास्ट आई थिंक 2 years कह सकते हैं आप। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। बहुत पोटेंशियल है, पेस है, एग्रेशन है, इंजॉय करता है, लड़ता है, किसी भी सिचुएशन में लेट डाउन नहीं किया अभी तक ना, जितने भी मैचेस आए हैं, और लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। और पिछले साल भी जब आया था लगा नहीं था कि भाई ये किसी के परों के नीचे रहेगा और किसी को फॉलो कर रहा होगा। आते ही इसने सबको अपना फॉलो करवाना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ही डिज़र्व फॉर दैट, इसीलिए पाकिस्तान के लिए इसको कॉल मिली है और पाकिस्तान की स्क्वाड में था। आई थिंक अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। पोटेंशियल तो बहुत है इसके अंदर। बस थोड़ा सा रहमान, एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि ही इज़ डूइंग सो वेल इन दिस फॉर्मेट, पर वो टेस्ट फॉर्मेट में डाला गया उनको।
ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की शायद आंख है या उनका विजन है जो उनको नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो, ये तो उनकी अपनी एक चीज़ है, लेकिन ये पहले भी हो चुका है कि T20 क्रिकेट से बहुत सारे लड़के पिक हुए, स्टेट में टेस्ट मैच खेले हैं। तो ये भी एक शॉकिंग डिसीजन होता है कि एक बंदा चार ओवर की क्रिकेट खेल के 90 ओवर्स पर डे कैसे खड़ा हो सकता है। शायद वो सेव करना चाह रहे हैं इसको। आई डोंट नो कि हो सकता है ज़रूरत हो टेस्ट मैचों में, हमारे पास वो चीज़ें ना हो कि ये सोचा भी जाता है कि हमें किस किस फॉर्मेट में कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए। तो हमारे पास टेस्ट मैचों में हो सकता है राइट आर्म फास्ट बॉलर ना हो कि जिसकी ज़रूरत हो कि जो लंबे ओवर कर सके, क्योंकि हमारे पास 2 दिन पहले जो सीनियर प्लेयर थे वो रिटायर हो चुके हैं। वो कहते हैं हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। तो अब पाकिस्तान को आगे ज़रूरत है कि जिन्होंने लंबी बॉलिंग करनी है, जैसे UAE या पाकिस्तान में क्रिकेट होती है तो यहाँ पे लंबे ओवर्स करने पड़ते हैं, आपको 8-8 ओवर्स का भी स्पेल करना पड़ता है। ऐसी डिमांड भी आती है कैप्टन की कि कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो वो यंगस्टर के सोचा होगा कि उन्हें इस हवाले से कर लिया जाए। आपने अगर कुछ कहना चाह रहे तो इसी बात पे एक पहलू ये भी है जो कि ऐसा ही है, जिस फॉर्मेट में आप परफॉर्मेंस दें उसी फॉर्मेट में आप सिलेक्ट हो जाएं। मेरी अपनी इजी टू जस्टिफाई भी होता है ना। हाँ, वो इस तरह, क्योंकि आपने इधर परफॉर्मेंस दी और आप और आप उसको जज भी उसी फॉर्मेट के मुताबिक उसी फॉर्मेट के मुताबिक। अगर वो लड़का टेस्ट में नहीं करेगा तो आप बुरा लगेगा जज करते। ऐसे ही है। बट क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है, मैं भी कोच हूँ, मैं किसी को पिक करूंगा ना, मैं देखूंगा यार इसको फेयर चांस देना चाहिए। तो फेयर चांस जो है ना वो लॉन्गर वर्जन में घोड़े का पता चलता है कि कितना तगड़ा है ये। शॉर्टर वर्जन में आप आया, खेला, 4 ओवर किए, बुम निकल गए, ठीक है। आप उसको उसी तरह एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि अगर हम T20 से लड़के को सिलेक्ट करके टेस्ट में चांस दे रहे हैं और अगर वहां परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाए तो फिर उसका करियर कहीं ना कहीं इससे नहीं, आपको पूरी पिक्चर देखनी है। आपकी बात में भी वजन है, जगह भी नहीं है T20 में। हाँ, आपकी बात में वजन है, मगर ये जो आपने कहा कि आप प्रॉपर चांस दें। जब आपने किसी को प्लेयर को पिक किया, कोई भी प्लेयर हो, खासतौर पे फास्ट बॉलर या स्पिनर्स या बैट्समैन, कोई भी प्लेयर आप पिक करते हैं, अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट में चांस देंगे ना तो एक उसके टाइम दे रहे हैं, आपको बड़ी इनिंग्स दे रहे हैं। उसमें 5 दिन का एक ऐसा होता है कि जिसमें आप डिसीजन बना रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, कुछ चीज़ें रह गई, छूट गई, नहीं कर पाए, आप अगले स्पेल में अगले दिन कर सकते हैं। तो मौके पे मौका मिल रहा होता है। यहाँ पे आप आए और बुम 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 चीज़ें ख़त्म हुई और जनाब उसके बाद पैक किया और आप घर चले गए, मौका नहीं मिलता। बहरहाल दोनों पहलू हैं, ऐसा हो सकता है। बट आई थिंक वसीम ने अगर किया, मैं उसको भी बैक नहीं करूँगा, बट एक जनरली बात कर रहा हूँ कि कोई भी आए उसको अगर 4 डे क्रिकेट से वापस इधर आए तो मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। एज फार एज वो लड़का कहीं गायब ना हो जाए, ये बात आपने कही, गायब ना हो जाए। यही होता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि ऐसे ही कई प्लेयर गायब हो गए। हमने बहुत से PSL की सेकंड थर्ड डिवीजन में लड़के देखे, उन्होंने 2 टूर भी किए पाकिस्तान के साथ। हम टॉक अबाउट असगर कि असगर भी था, 2-3 और भी लड़के थे कि जिनको टूर्स कराए गए, 2 साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पाकिस्तान A टीम से खिलाया गया, वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन जब इन पे इतनी चीजें, इतने कोचेज ने टाइम स्पेंड किया, इन पे आपने पैसों का स्पेंड किया, इनको आपने PSL खिलाया, सारा कुछ इन्वेस्ट किया, जब वो बनने लगा तो आप उसको घुमा ही दिया आपने। तो इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है कि हम अगले PSL में भी ढूंढ रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम तो दूर की बात होती है कि वो डोमेस्टिक में भी नजर अगर इसको मुश्किल है। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल अब्दुर्रहमान की बात पे एग्री करूंगा। बट आप थोड़ा अब सिस्टम को देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को देखें या इंग्लैंड के सिस्टम को देखें, अब आप इंडिया के सिस्टम को भी देख लें। काउंटीज़ हैं, गालिबन आप भी मेरा ख्याल है 5-6 साल खेले हो काउंटी क्रिकेट, 3 साल काउंटी क्रिकेट खेले, 16-17 काउंटीज़ हैं। हर काउंटी का एक अपना सिस्टम है। जिस जगह से खिलाड़ी काउंटी से निकल के टीम में जाता है, अगर वहाँ से ड्रॉप होता है, नीचे आता है, नीचे एक पूरी टीम होती है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। हमारे यहाँ पे नहीं था। मैंने PIA में सारी ज़िंदगी खेली और जब ऊपर से नीचे आते थे, पानी पूरा जो है ना टैप वाटर मिल रहे होते थे, फिजियो को पता कुछ नहीं होता था, ग्राउंड फैसिलिटीज़ ऐसी होती थी, ऊपर से जब नीचे आते थे ऐसे लगते थे दुनिया लुट गई। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वो है और आज आई थिंक PCB इसी लाइंस पे काम कर रही है। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ PCB को ऑन बिहाफ ऑफ PCB ये बातें कर रहा हूँ, बट जो पास में हुआ, क्योंकि हमारे पास चीज़ें ही नहीं थी, हमारे पास कुछ सिस्टम ही नहीं था। अब कोशिशें हो रही है, अल्लाह करे, पैसा चाहिए उसके लिए, अल्लाह करे चीज़ें, हाँ अल्लाह करे सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग की में जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन।
वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। बात हो रही है PSL सीजन 6 पे, तो बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स की जिन लोगों को हमने मिस किया है। लाला का नाम मैं लेना चाहूँगी। लाला को मैंने बहुत मिस किया इस सीजन में। लाला को आप मिस करिए, मैं तो उमर खान को मिस कर रहा हूँ। एक बहुत ही शानदार स्पिनर आए थे हमारे सिस्टम में जिनको एकदम गायब कर दिया गया, जो हम बात भी कर रहे थे। पहले हम लाला भी बात कर लेते हैं। लाला काफ़ी लोगों के फ़ैन भी हैं और हम भी उनके फ़ैन हैं, तो मिस किया आपने उनको? देखें, ज़ाहिर है दुनिया देखने के लिए आती है उसको, उसका अपना एक अंदाज़ है, अपना एक स्टाइल है, मैच विनर है, गेम चेंजर है, उसके अपने एक अंदाज़ है, लुक्स हैं उसकी। और बच्चे ना सिर्फ उसका चलना, उसका बोलना, उनकी सेलिब्रेशन, उसकी सेलिब्रेशन, हर चीज़ को वो फॉलो करते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ ये दुनिया क्रिकेट का समझ लें कि एक सुपर स्टार है। डेफिनेटली हर किसी ने इस पे एंडी फ्लावर ने कमेंट किया था, जो उनके कोच थे इस मुल्तान सुल्तान में। उन्होंने कहा ठीक है वो नहीं है, बट इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम एक नया लड़का ट्राई कर सकें और अपॉर्चुनिटी दे सकें उसको। हर प्लेयर की एक लाइफ होती है और वो हर प्लेयर जो है अपना खेलता है, अपना कमाता है जो उसको कमाना होता है गेम के अंदर, वो उसके बाद चला जाता है वो। इसके अलावा उसके पास कोई और जवाब हो सकता था? ऑफ कोर्स या बिल्कुल बस यही बनता था, इसके अलावा कोई बात बन ही नहीं सकती थी। और उसने ये बात अगर ना कहता तो उसको जूते पड़ते शायद कि आपने क्या बात कर, तो और क्या, इसके अलावा और कोई जवाब बनते ही नहीं। इतना बड़ा खिलाड़ी उमर खान पे अब वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, जिसने ऑलमोस्ट दुनिया के ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट प्लेयर्स को, वॉटसन की बात करें, संगाकारा की बात करें, केपी की बात करें, AB डिविलियर की बात करें, उन सबके विकेट उसने लिए है। आपको याद होगा दुबई वाले लेग पे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो आप पहले भी बात करते गुम ना जाए लड़के, तो उसको पहले तो कराची किंग ने रख के थोड़ा सा उसको बैकफुट पे किया, अब वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि जो ज़्यादा टीम के लिए ये परफॉर्मेंस देता है ना, वो जल्दी देर से नहीं वो बाहर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको कोई भी नहीं खिलाता, क्योंकि टीम में बहुत सारी और भी चीज़ें, लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा चलती है। इससे पाकिस्तान टीम में भी ऐसे बहुत प्लेयर्स आए हुए हैं, खाली PSL में एग्जैक्टली कि जो बंदा मौके पे परफॉर्म कर रहा है उसको पाकिस्तान के लिए वो खेल रहा है, या PSL खेल रहा है तो वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोग पर्सनल हो जाते हैं कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, ये मेरे पास से गुजर गया, इसने ये नहीं किया। इन चीज़ों को लेके प्लेयर्स पे क्या, प्लेयर का क्या कसूर है? तो वो अभी बच्चा है, आया है, डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, आगे सीख जाएगा आपको सलाम करना भी। अभी उसको क्रिकेट सिखा लें पहले, सलाम उसको वैसे ही आता है। अगर उसने कोई मिस्टेक कर ली है तो आप बीइंग बड़े होके, या आप हेड कोच हैं या कोई भी है, या आप बॉलिंग कोच हैं, कोई भी इंसान है, उसको गाइड अच्छा करे कि यार आपने इसको सलाम नहीं किया, ये आगे ऐसे कर लेना। इसका ये मकसद नहीं कि आप रूम में बैठ के, बड़ी बेसिक बात है एग्जैक्टली कि आप उसको टीम से आउट कर दो कि आप तेरा बनता ही नहीं है टीम से खेलना। तो ये किससे ज्यादती है? पाकिस्तान से भी और फ्रेंचाइज से भी। अभी इस वक्त सवाल है, आप सब इधर से सवाल आ रहे हैं, मेरा सवाल है, इस वक्त उमर खान किधर है? देखिए नोवे किसी रैंकिंग में नहीं है, पिछले 3.5 हफ्तों से NHPC पे है। ओके, ये देखिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया आपने। हाँ, NHPC पे 3.5 हफ्तों से। आप जिनका नाम लेंगे वो NHPC पे आ चुके हैं, अल्लाह के फजल से। NHPC का ये अब काम ये है कि जो कोई इधर उधर हो गया उनको पकड़ के ले ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उमर खान जो है वो सॉरी ये बात काट रहा हूँ कि इधर शो में जिनके हमने नाम लिए ना, साकिब भाई ने भी, हमने भी उन सबको स्कैम में बुलाया गया कि जो लड़के नहीं खेल सके या नहीं है। तो इधर जिनकी भी डिस्कशन हुई है, साकिब भाई ने उनको दोबारा उमर खान की उनकी गेम अब कहाँ पे है? हमने उनको बेस्ट में देखा है और बेस्ट प्लेयर्स को आउट करते देखा है, अभी वो एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए 3.5 हफ्ते हो गए अप्रॉक्सीमेटली, और 1 हफ्ता और जाएगा। हम लोग उसको जब लेके आए, पूरी असेसमेंट की, हर लिहाज से मेंटल असेसमेंट हुई, टेक्निकल असेसमेंट हुई, फिजिकल असेसमेंट हुई, तो 1 हफ्ता तो हम लोग असेसमेंट में चले गए। फिर हमने उसकी प्रोफाइलिंग, जो एरियाज़ थे या जो कुछ था, उसका केस स्टडी, सिर्फ उमर खान का नहीं, हर किसी का, हर प्लेयर का कर रहे हैं, उसको देखा। उसके बाद से फिर हमने उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी शुरू की कि किस तरह वो उसको फिर डेवलप किया जाए, किस तरह उसके लिए रास्ते है। हमारे जो नेशनल फ्रेमवर्क है उसमें मल्टीपल एंट्रीज़ भी है, जो निकल जाए तो उसके लिए मल्टीपल एंट्रीज बनाया जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं से वो फिर दोबारा सिस्टम के अंदर आ जाए। ना सिर्फ वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान से या इधर उधर से इधर हो गए, नीचे से भी कोई हो, उनके लिए भी मल्टीपल एंट्रीज बनाई जाए ताकि वो सिस्टम के अंदर रहे और वहीं पे खेलते रहे और ट्रेनिंग करते रहे। समझाए मल्टीपल एंट्री का मतलब आप इंश्योर करेंगे कि लड़के किसी ना किसी टीम के साथ अटैच हो जाए? कोशिश इसी तरह रहेगी। जब हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे तो हम रेफ़र करेंगे कि यार ये देखो, ये सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, हर प्लेयर की एक प्रोफाइलिंग होगी,
ट्रैकिंग हो रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, और हम लोग जहाँ जहाँ पे प्लेयर्स होंगे उनको जाके देखेंगे। जो इंजर्ड हो गया वो उनको भी हम देख रहे होंगे, जो ड्रॉप हो गया किसी भी, चाहे वो मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल या टेक्टिकल है, वो भी हमारे पास आएंगे, वो हमें रेफ़र कर देंगे। या नीचे से कोई डेवलप होकर ऊपर आ रहा है उनको भी हम देखेंगे, और उनको फिर हम लोग सारा कुछ चेक करने के बाद कहेंगे। डॉक्टर, एक मेडिकल डिपार्टमेंट आपका खाली हो गया था, डॉक्टर सोहेल सिर्फ छोड़ के चले गए थे, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट? देखिए टाइम लगेगा चीज़ें भी। हाँ, डॉक्टर रियाज अभी ऑलरेडी लुक आफ्टर कर, नया बंदा एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका वो कर रहे हैं, आई थिंक एडवर्टाइज किया हुआ है, इंटरव्यू चल रहे हैं। हाँ, वो मेरा ख्याल उसको ले रहे हैं। खैर ये मेरी अपनी, आपने भी नहीं मैं वैसे डॉक्टर नहीं है उमर। डॉक्टर अब्दुल रहमान अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल फिर रहमान गए सारे, फिर सब गए। हमारा एक अंडर 19, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अंडर 19 में राना नवीदुल हसन, वो बताएगा बॉलर ने, इसने गेंद की, बैट्समैन ने मारी सीधी ड्राइव, इसके घुटने पे लगी, वो जनाब नीचे रो रहा। अब अंडर 19 का वो दौर था, उस वक्त 18 साल का होगा मेरा ख्याल, चीखे मार के रो रहे, आंसू निकल रहे। फिजियो साहब आए, उन्होंने पहले तो रखी बर्फ़ इसके ऊपर, बैग खोला ऐसे जो काला वाला बड़ा सा, उसमें से पत्ता निकाला, उनके पत्ता अपने को रख ले, एक गोली खून खा ले। पत्ता का, दरख्त का पत्ता था कि दवाई का पत्ता? गोलियों का पत्ता। अच्छा, गोलियों का पत्ता, आप दरख्त का पत्ता गोलियों का एक पूरा पत्ता जो है ना, वो दिया कि ये तुम रखो, उसमें से एक गोली उसको खिलाई, और जनाब डॉक्टर उसको लेके चले गए जनाब CMH, कर्नल नुशाद साहब हमारे उस वक्त कैंप कमांडेंट थे। तो जनाब वो गए, डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई क्या किया फर्स्ट एड में? बर्फ़ लगाई, जेब में से हाथ निकल, कहते जी उन्हें मम्मी को पता दिता है, उन्हें कही गोली हूँ खा ले कि शाम को खानी है। तो पता चला वो एंटॉक्स की गोली थी, पेट के दर्द की, जो घुटने के दर्द के लिए थी। तो अब कोई ऐसी चीज़ें नहीं, अल्लाह के फजल से चीज़ों को थोड़ा बेहतर किया हुआ है। अच्छी स्टोरी टेलिंग, बड़ी अच्छी आपने बात की कि उमर खान जो है वो दोबारा सिस्टम का हिस्सा है। गुड न्यूज़ है ये फैंस के लिए भी और हम लोग के लिए भी, जो परेशान हो रहे थे कि जो लड़के हमें नजर आए थे दूसरे तीसरे एडिशन में वो कहाँ रह गए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 12 बजे पीएसएल स्टूडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।